और चलिए अब बात करेंगे हम बड़ी खबर की। योगी सरकार का आतंक पर्वार लगातार जारी है। 8 सालों में 230 शातिर अपराधी फिलहाल ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में एक टेररिस्ट समेत मारे गए 230 अपराधी दबोचे गए। आतंकी संगठनों के 142 सहयोगी, स्लीपिंग मॉड्यूल, टेरर फंडिंग और विदेशी घुसपैठ पर भी करारा प्रहार किया गया। तो 8 सालों में 230 शातिर अपराधी ढेर कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 8 सालों में 230 अपराधी ढेर कर दिए गए हैं। एनकाउंटर में एक टेररिस्ट समेत मारे गए 230 अपराधी, ये बड़ी खबर। दबोचे गए आतंकी संगठनों के 142 सहयोगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तस्वीरें आपके सामने, जानकारी आपको दे दें कि अगर बात 8 साल की करें तो जब से योगी सरकार सत्ता में है तभी से बदमाशों की खैर नहीं है। आतंक पर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। उनके घरों को नेस्तनाबूद तो किया ही जा रहा है, साथ ही अपराध में कमियां भी आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ की ओर से कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिसका सीधा असर देखा गया है ग्राउंड जीरो पर। और ग्राउंड जीरो से ही 3 संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, तो उनके पास हम चलेंगे। लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ है, मथुरा से संवाददाता धाराजीत हमारे साथ है और प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरठ से संवाददाता अरुण सागर भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले बात लखनऊ की करेंगे, अविनाश हमारे साथ हैं। देखिए अविनाश, लखनऊ से ही रणनीतियां बनती है और लखनऊ से ही उन्हें जमीन पर नीचे उतारा जाता है। और ऐसे में जो ये 8 साल बीते हैं, इसने योगी सरकार ने रहते हुए एक अलग संदेश दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अगर सरकार कहती है तो उसे निभाती भी है। बिल्कुल दीपशिखा, देखिए अगर हम पिछले 8 सालों की बात करें तो योगी सरकार ने ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कमर तोड़ी बल्कि जो आतंकियों के मंसूबे थे उसको भी नाकाम किया। आतंकियों के तमाम ऐसे स्लीपर मॉड्यूल थे जिनको एक्सपोज किया गया, जो उनके तमाम जो सहयोगी थे उनको गिरफ्तार किया गया। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 8 सालों में तमाम ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो ISI यानी कि उनके आका विदेशों में बैठे थे, जिनके हैंडलर बाहर काम कर रहे थे, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। जो टेरर फंडिंग हो रही थी उसको बस्ट किया गया और इस पर लगातार चोट सरकार कर रही है। यूपी पुलिस की बात करें या यूपी ATS की बात करें तो चूंकि ऐसे लोगों को लगातार, चाहे हम अपराधियों की बात करें या फिर आतंकियों की बात करें, तो आपने देखा होगा कि चाहे लखनऊ हो, बनारस हो या फिर यूपी का कोई भी कोना हो, वहाँ से तमाम ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उससे पहले वे पुलिस के हत्थे चढ़े और ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहयोगियों को। तो जाहिर सी बात है कि अगर पिछले 8 सालों की बात करें तो ना सिर्फ जो क्राइम की कमर तोड़ी सरकार ने बल्कि आतंकियों के जो मंसूबे थे उनको भी नाकाम किया सरकार ने। बिल्कुल, आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया गया है। और मथुरा से संवाददाता धाराजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। धाराजीत, जानना चाहेंगे जीरो टॉलरेंस की नीति, आतंकियों का सफाया और अपराधियों का विनाश, मथुरा से क्या तस्वीर? जब से यूपी सरकार बनी है, जिस तरीके से जो असामाजिक तत्व उन पर कार्रवाई के साथ साथ आतंकवादी संगठनों पर भी लगातार यूपी ATS की तरफ से यहाँ लगातार यूपी भर में कार्रवाई की गई है। तमाम दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में मार गिराया है और तमाम संगठनों जैसे सिमी संगठन और अलकायदा और PFI की बात करें तो इस तरह के संगठनों जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हों, संगठन हैं और वो लगातार टेरर फंडिंग यानी यहाँ पर उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। तमाम ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है। चाहे हम हाथरस की घटना की बात करें, चाहे अन्य किसी घटना की बात करें, उस घटना को बढ़ाने और तमाम जो सौहार्द था उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से मथुरा से ही उन PFI के एजेंटों की यहाँ गिरफ्तारी हुई थी और किस तरीके से उनको निस्ते नाबूद किया गया था, तो बाद में जब खुलासा हुआ तो सब चौंका देने वाला खुलासा था कि किस तरीके से टेरर फंडिंग की गई थी, किस तरीके से माहौल बिगाड़
बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, वहीं आतंकवादियों पर कार्रवाई के साथ घुसपैठियों पर भी कार्रवाई बड़े स्तर पर यूपी एटीएस की तरफ से किया गया है। पिछले दिनों देखा गया था कि कुछ दिन पहले कि मथुरा के जैत इलाके में रोहिंग्या मुसलमान जो बस्ती बनाकर रह रहे थे, जिन पर कोई साक्ष्य नहीं थे, घुसपैठ करके दाखिल हुए थे, तो यूपी एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में रोहिंग्याओं को यहां से गिरफ्तार किया था और ये भी खुलासा किया था कि किस तरीके से वो जब तो जो बॉर्डर पर तार फिनिशिंग होती है उसको किस तरीके से पैसे देकर क्रॉस करके आते हैं। तो तमाम ऐसे संगठन और ऐसे आतंकवादियों पर कार्रवाई की गई है और तो साफ देखा जा रहा है कि जीरो ग्राउंड पर किस तरीके से यूपी एटीएस काम कर रही है और किस तरीके से जो आतंकवादी गतिविधि है, विरोधी गतिविधि है और जिस तरीके से यहाँ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, तो उन पर पहले से ही एटीएस की निगाह होती है। कितने दुर्दांत अपराधियों को मार गिराया, कितनों को गिरफ्तार कर दिया गया, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से यूपी सरकार बुलडोजर के साथ साथ आतंकवादियों पर भी कार्रवाई करने किस तरीके से कर रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर बुलडोजर का जिक्र आपके जरिए किया गया। मेरठ से संवाददाता अरुण सागर के पास हम चलते हैं। अरुण, देखिए, कोई दो राय नहीं है कि जब से योगी सरकार बनी है, जैसे जैसे अपराधियों का विनाश हो रहा है, वैसे उनकी बुलडोजर जो नीति है वो भी अन्य राज्यों को ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद की जा रही है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे 2017 में योगी सरकार का विभिन्न बजट से सबसे पहला जो चर्चा किया गया था वो किया गया था कि नारी सुरक्षा मुद्दा जो है अहम रहेगा। ईविंग जो एक बड़ा हमेशा एक माहौल रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है, उस पर बड़ी रोक लगेगी। और अगर बात करें धरातल की, तो आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियां चलाने वाले जो लोग हैं उन पर भी नकेल कसी जाएगी। अब पिछले 8 सालों में अगर आप देखें तो एक बड़ा खिताब जो है इस सरकार को मिला है। एसटीएफ ने और एटीएस ने एक बड़ा कारनामा जो है पिछले 8 सालों में करके दिखाया। उन स्लीपर सेल्स को जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर छुप जाया करते थे और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया करते थे, उनके आकर विदेश में बैठे रहते थे। जो आर्थिक गतिविधियां थी, फंडिंग थी, वो वहां से चला करती थी। लेकिन और छोटे छोटे चूड़े नुमा लोग जो थे या बिलों में छुपा नहीं करते थे, योगी सरकार ने उन्हें ढूंढ कर निकाला है। और एक बड़ी नजीर जो है पेश की गई है। कुछ यहाँ पर लगभग 230 ऐसे बड़े आतंकवादी रहे हैं जो इस जमीन पर ही नहीं है, और लगभग एक बड़ा आंकड़ा उन आतंकवादियों का है जो अरेस्टिंग है, जिनसे बहुत खास इंफॉर्मेशन जो है वो जुटाई जा रही है और वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। और ये देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ी खबर जो है आतंकवाद की और आतंकवादियों की तोड़ी है योगी सरकार ने। बात पहले पंजे की अगर करें तो जहां पर आतंकवादियों को या आतंकवाद बढ़ाने वाले लोगों को, इवन फैक्टर को, असामाजिक तत्वों को दबोचा गया है, तो वहीं उनके द्वारा जो इकट्ठा की गई अपूर्ण संपत्ति थी उस पर भी सरकार ने कब्जा ले लिया है। और पीले पंजे का जो खौफ है वो आतंकवाद और आतंकवादियों के जहन में भर दिया गया है। बिल्कुल, और जो योगी सरकार की ओर से कहा गया था कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या यूपी छोड़ दें, इसका असर पूरे तरीके से देखा जा रहा है। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।